हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट सीरीज का एक नया टॉपिक कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और उनको हमने प्रैक्टिकली यूज करके भी देखा था। हाँ, वो टॉपिक इजी था थोड़ा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें देखते हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमको इसके नाम से ही पता चल रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर दो वैल्यू को या दो से ज्यादा वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए कि कौन सी वैल्यू के लिए क्या चीजें बेस्ट है, या फिर आप ग्रेटर देन लेस देन चेक कर रहे हो, या उनका डेटा टाइप चेक कर रहे हो, इक्वल है या नहीं, नॉट इक्वल, एक्सेट्रा जितनी भी चीजें। तो आज हम अपने वैल्यू को कंपेयर करना देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं इनको कि हमारे पास कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें तो मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे पास सबसे पहला का ऑपरेटर आता है इक्वल टू। हम सबसे फर्स्ट देखेंगे अपना इक्वल टू। सेकंड आ रहा है हमारे पास इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। अभी इन दोनों के अंदर डिफरेंट भी होगा, वो भी हम चेक करेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इक्वल टू का मतलब होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। और इक्वल वैल्यू और इक्वल टाइप का मतलब है कि वैल्यू तो इक्वल है, क्या उनके डेटा टाइप भी इक्वल है या नहीं। ये सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला क्या कर रहा है, वैल्यू प्लस उसका डेटा टाइप दोनों चीजें चेक करेगा। फिर आपके पास आएगा नॉट इक्वल टू। फिर सेम एज वही चीज रहेगी, नॉट इक्वल और वैल्यू, नॉट इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, ग्रेटर देन वैल्यू इससे बड़ी है या इससे छोटी है, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। चलो इनको देखते हैं प्रैक्टिकली कि हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरीके से रिजल्ट देते हैं। तो हम आगे अपने कोडिंग स्क्रीन पर। अब मैंने क्या काम करा, मैंने एक वेरिएबल ले लिया अपने पास। चलो अब हम यूज कर लेते हैं लेट को। हमने वेरिएबल में बहुत काम कर लिया। मैंने एक ले लिया मैंने 10 और दूसरा मैंने यूज कर लिया y इज इक्वल टू, ये भी मैंने फिलहाल 10 ही ले लिया। अब मैंने क्या काम करा, मैंने इसको दिया, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट x इज इक्वल टू y। क्या x और y एक दूसरे के इक्वल है? अगर मैं इसका रिजल्ट देखूं तो देखो मेरे को रिजल्ट दे रहा है वो ट्रू, कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, मैं सेकंड वाले x को यहाँ पर डाल देता हूँ इन्वर्टेड कोट्स में, तब भी वो यही देगा कि ट्रू। अब देखो अभी भी वही रिजल्ट दे रहा है ट्रू। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का काम ये है कि वो ये कर रहा है कि वो चेक कर रहा है कि ये भी 10 लिखा हुआ है, ये भी 10 लिखा हुआ है। उसको कोई मतलब नहीं कि ये एक नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है, उसे कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास डबल इक्वल टू क्या काम करता है, ये सिर्फ आपकी वैल्यू चेक करता है कि वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। अब यही सेम केस अगर मैं इसको कर देता हूँ ट्रिपल इक्वल टू, 3 इज इक्वल टू, अब ये क्या काम करेगा, ये तो चेक करेगा कि वैल्यू इसके इक्वल है या नहीं, बट साथ साथ ये भी चेक करेगा कि क्या इनका डेटा टाइप सेम है या नहीं। डेटा टाइप जैसे कि ये मैंने बात करी, ये स्ट्रिंग है और ये क्या है, ये नंबर है। तो वैल्यू तो इक्वल है कि हाँ ये भी 10 है, ये भी 10 है, लेकिन ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो ये मेरे को रिजल्ट देने वाले हैं फॉल्स। क्लियर? तो अब आपका एक डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका डबल इज इक्वल टू और ट्रिपल इज इक्वल टू में क्या डिफरेंट है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने डबल इज इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू हो गया। अब ग्रेटर देन और लेस देन भी साथ में ही देख लेते हैं। फिर देखेंगे अपना नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू डेटा टाइप। अब देखो फर्स्ट वाली वैल्यू मैंने ले ली, सॉरी फर्स्ट वैल्यू ले ली मैंने 10 और सेकंड वैल्यू ले ली मैंने 50 और मैंने यहाँ कंडीशन दे दी इसको, मैंने कहा x ग्रेटर देन 50। क्या x ग्रेटर देन y, क्या x y से बड़ा है? चेक करें, फॉल्स। नहीं, x क्या y से छोटा है। अगर मैं करूं इसको लेस देन की कंडीशन से, x लेस देन y, क्या x y से छोटा है? ट्रू। अभी जो रिजल्ट आ रहा है ना ट्रू फॉल्स, देखो मैं कहीं भी यहाँ लिख नहीं रहा, कुछ भी मैं लिखा हूं। ये क्या रिजल्ट, जैसे कि मैंने आपको हमने बात करी थी कि ये क्या बुलियन है। अब बुलियन क्या काम करता है, ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देता है। अभी जब इसके बाद आगे आने वाली वीडियोस में अपनी इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब हम डायरेक्टली प्रिंट कराएंगे कि अगर एक्स वाई से बड़ा है तो क्या प्रिंट हो जाए, एक्स वाई से छोटा तो जिसे हम कहेंगे लॉजिकल। अभी हम आने वाली वीडियोस में ये चीजें भी देखेंगे। तो मेरे पास ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि मैंने इसको भी 50 रखा और मैंने इसको भी 50 रखा और मैं बोलूं कि क्या अब ये दोनों क्या इक्वल है, मैंने कहा क्या एक्स वाई से बड़ा है? फॉल्स। जबकि है तो दोनों इक्वल। यहाँ आप क्या कर सकते हो, आप यूज करते हो ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि या तो बड़ा होगा, बड़ा और इक्वल है इसके, ट्रू कंडीशन। तो ये तो हो गया आपके पास ग्रेट। आपने कौन कौन से स्टेटमेंट कर ली, इज इक्वल टू कर लिया फर्स्ट, इज इक्वल टू वैल्यू चेक कर ली आपने, इसमें ग्रेटर देन वैल्यू चेक कर ली, लेस देन कर लिया हमने, ग्रेटर देन इज इक्वल टू कर लिया, लेस देन इज इक्वल टू कर लिया। अब हम करते हैं
नॉट इक्वल टू। अब देखो नॉट इक्वल टू का क्या काम है, मैंने कहा जी मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी इसको 10 और इसको मैंने करी 50। अब देखो नॉट इक्वल टू के लिए हमने यहाँ पे एस्टिमेटर लगाया और इज इक्वल टू, देखो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू ये करी, इसकी वैल्यू ये, मैंने इसको करा। अब देखो मेरे पास नॉट इक्वल टू यानी कि ये दोनों एक से इक्वल नहीं है और मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा इसका ट्रू। तो ये थे हमारे आज के कंपैरिजन ऑपरेटर। सिर्फ अभी हमने कुछ नहीं करा है, बेसिक्स तरीके से सिर्फ अभी हमने सिंटेक्स से काम करा। अभी हम प्रॉम्प्ट बॉक्स यूजर के थ्रू उनको प्रिंट भी कराएंगे और अपने इफ स्टेटमेंट के थ्रू कंपैरिजन ऑपरेटर को करेंगे कि किस तरीके से हम इफ स्टेटमेंट के अंदर अपने लॉजिक्स देंगे, चाहे वो आपका ग्रेटर देन हो सकता है, वो आपका लेस देन हो सकता है। अभी हमने सिर्फ चेक करा है कि कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। अभी जितना भी हमने रिजल्ट लिया है वो हमने सारा रिजल्ट क्या लिया, बुलियन के थ्रू लिया। हमने सिर्फ रिजल्ट लिया अपना ट्रू और फॉल्स के अंदर। अब हम रिजल्ट लेंगे अपनी खुद के स्टेटमेंट में, यानी कि इफ और एल्स कंडीशन के थ्रू। आने वाली वीडियो में अपने इफ एल्स कंडीशन के थ्रू देखेंगे, अपने ऑपरेटर्स को चलाएंगे।